नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज का जो विषय है हमारा, जिस विषय के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं या जिस विषय के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं आप लोगों को बताने वाला हूं या आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, वो है हमारा चॉइस ऑफ वर्क। एक्चुअली चॉइस ऑफ वर्क का मतलब अगर हम आसान भाषा में कहें तो हम किस काम को चुनें। ठीक, अब किस काम को चुनने का अर्थ यह है कि कई बार क्या होता है कि हमारी एजुकेशन पूरी होने के बाद ये दिमाग में बहुत सारे बच्चों का एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा बिजनेस है जो करना है। जैसे अगर आपका जॉब का अगर है कि मुझे भी पर्टिकुलर जॉब करना है, तो तब तो ठीक है, आप उस जॉब की प्रिपरेशन करते हो और प्रिपरेशन करने के बाद आप इंटरव्यू वगैरह जो है वो देते हो और सिलेक्ट हो जाते हो। तो अगर सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसके बाद एक दिमाग में रहता है कि भाई अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी तो कहीं ना कहीं हमें क्या करनी होगी, क्रिएट करनी होगी। एक अच्छा इनकम का सोर्स जो है वो हमें कहीं ना कहीं बनाना होगा, जिससे कि हमारी जो जीविका है वो चले, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सबके लिए ये नेसेसरी है, सबको ये करना ही पड़ता है ना। तो उस समय एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो हमारे दिमाग में है वो ये होता है कि हम क्या करें और क्या करें। इससे ज़्यादा सबसे बड़ा ये जरूरी चीज़ होता है कि भाई कैसे करें, है ना। तो क्या करना है ये तो हम बाद में डिसाइड करते हैं, लेकिन उस चीज़ को कैसे करें, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है हमारे दिमाग में रहता है कि कैसे शुरू किया जाए। और इसको हम करेंगे तो पता नहीं हमारे आगे हम किस तरह से ग्रोथ करेंगे, नहीं करेंगे। इस तरह के जो सवाल जो है ना दिमाग में वो बने रहते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी ऐसा काम जो आप पहली बार शुरू करने जा रहे होते हो, कोई भी एक ऐसा बिजनेस जो आप शुरू करने जा रहे होते हो, तो उसको लेकर कई सारे कन्फ्यूजन, कई सारे क्वेश्चन जो है ना वो दिमाग में घूम रहे होते हैं कि पता नहीं सक्सेस होंगे नहीं होंगे, कैसे शुरू करेंगे, कौन सा समय सही रहेगा, कितना पैसा लगाएं, किस जगह पर हम ये काम जो है हमारा इसको हम शुरू करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, कैसे लोगों को कस्टमर कैसे आएंगे, लोगों को हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने सर्विसेज के बारे में हम बताएंगे। इस तरह के सवाल जो है ना दिमाग में बहुत सारे चल रहे होते हैं एक नए पर्सन के लिए, एक नए व्यक्ति के लिए जो बिल्कुल एक नया बिजनेस, नया व्यवसाय जो है वो शुरू करने जा रहा होता है या करने की सोच रहा होता है। ठीक है, तो आज मैं इसी विषय के बारे में, इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर मैं आज कुछ अपना जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं देखिए अपना मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस या जो मैं ऑब्जर्व करके जो मैं चीज़ों को देख करके जो मैं सीखा हूँ या सीखता हूँ, मैं उन्हीं सब चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि मैं खुद भी कोई जॉब नहीं करता। मैं आइकॉन कॉमर्स क्लासेस बलिया में, आइकॉन कॉमर्स क्लासेस है जो कि मेरा अपना खुद का कोचिंग सेंटर है, जो मैंने 7 साल पहले शुरू किया था। मैं उसको रन करता हूँ, 2017 में मैंने शुरू किया था, उसको मैं रन करता हूँ सक्सेसफुली। एंड तो देखा जाए तो एक तरह का ये भी क्या है हमारा एक तरह का बच्चों को एजुकेशन देने वाला एक तरह का सर्विस सेंटर आप कह सकते हो, जो बच्चों को एजुकेशन की सर्विस जो है प्रोवाइड कर रहा है और हमारी यहाँ से अर्निंग होती है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एक इंटरनेशनल यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है हर्बल लाइफ इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसमें मैं 5 साल मैंने मार्केटिंग का भी काम किया है। उसके पहले मैंने डोर टू डोर प्रोडक्ट सेलिंग का भी 6 महीने मैंने काम किया है। तो इस तरह से मैंने जो वर्क किया है उससे मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि किस तरह से आपको कोई भी एक नया काम अगर शुरू करना है और अगर आप पर्टिकुलर किसी जॉब में नहीं हैं या अपने जॉब से संतुष्ट नहीं, जैसे प्राइवेट जॉब में अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है, तो उस केस में वो अपना जॉब छोड़ करके कुछ नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे होते हैं। तो उस केस में कैसे शुरू करें, क्या करें और कब करें, कितना पैसा लगाएं, इस तरह के सवाल जो है उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं बना रहता है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है। ठीक है, देखिए मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा बिजनेस बेस्ट रहेगा आपके लिए, मैं ये नहीं बताने वाला हूँ। मैं बल्कि आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि जो माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो शुरू में हमें क्या करना होगा, कैसे करना होगा, ये जो कन्फ्यूजन होता है, मतलब शुरुआती जो बेसिक एकदम जो लेवल होता है ना किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले का जो सवाल होता है, बेसिक एकदम क्वेश्चन जो होते हैं, वो क्वेश्चंस को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, मतलब किस तरह से उन क्वेश्चंस से निपटेंगे हम, जिससे कि आगे का जो आपका बिजनेस स्टार्ट करने के बाद जो आगे की जो प्रोसेस होगी वो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ में सर पहला स्टेप लेना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेप लेने के बाद ही आपका दूसरा स्टेप आगे बढ़ेगा। तो पहला स्टेप लेने में ही बहुत सारे लोग घबराते हैं, और जिसके चलते कई बार हम कई सारी चीज़ें जब दिमाग में चल रही होती हैं तो कई बार क्या होता है ना कि फर्स्ट स्टेप अगर हम गलत ले लेते हैं ना, जिसके चलते बाकी के आगे के स्टेप्स भी हमारे गलत होते चले जाते हैं। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है, जिस समय आपको पहला स्टेप लेना है, और उस समय जो बातें आपके दिमाग में चल रही होती हैं, जो सवाल जो बनते हैं, उनके बारे में मैं कहीं ना कहीं आज आपको कोशिश करूंगा कि मैं समझा सकूं। और अगर आपको लगे थोड़ा बहुत भी कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जिनके लिए मैं ये बता रहा हूं, तो उनके साथ शेयर करिएगा इसको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है सबसे पहला चीज़ कि आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको पहला चीज़ जो सबसे पहला जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि भाई हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है। मतलब हमें कौन सा बिजनेस करना है। देखिए, कोई भी पर्टिकुलर मैं बिजनेस की बात नहीं करूंगा कि ये बिजनेस आप करिए आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, नहीं। आपके दिमाग में सवाल क्या आता है सबसे पहला कि हम कौन सा बिजनेस करें। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि आप पहले अपने स्किल्स को पहले देखिए कि आपके अंदर किसी काम को करने की या किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने की स्किल है या नहीं है। जैसे एग्जांपल, कुछ लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, किसी कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट करना, और किसी ना किसी वेबसाइट के माध्यम से बना करके या किसी ना किसी तरीके से उसको सेल करना और उस पर अपना एक कमीशन अर्न करना, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास प्रोडक्ट को प्रेजेंट करने की स्किल होनी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की स्किल होनी चाहिए अगर आप ऑफलाइन सेल कर रहे हो इसको। प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कन्विंस करने की स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल है तो आप इस तरह की जो वर्क है, इस तरह का जो काम है वो आप कर सकते हो। दूसरा, आप किसी प्रोडक्शन यूनिट का हिस्सा बन सकते हो, यानी कि आप अपना खुद का कोई प्रोडक्शन यूनिट ओपन कर सकते हो। जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर, घर पर ही। आजकल ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो घर से ही लोग करते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री, आ रहा बात समझ में, डिस्पोजल ग्लास प्लेट बनाने की फैक्ट्री। इनके मशीन आते हैं जो आप अपने घर पे भी छोटे से जगह पर भी रख करके आप क्या कर सकते हो, इनसे आप प्रोडक्शन करके आप अपने लोकल मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं कुछ बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह की चीज़ें आप करके आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हो। या आप कोई सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक टूलेट सर्विस, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शहरों में होता है, पेइंग गेस्ट की सर्विस हो गई, ठीक है। अगर आपके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी अगर है और अगर उसमें काफ़ी जगह है तो आप उसमें पेइंग गेस्ट शुरू कर सकते हो। आप टूलेट सर्विस वगैरह टाइप का जो है वो सर्विस शुरू कर सकते हो। या कंसल्टेंसी सर्विस जो है कुछ कंपनियों के साथ कनेक्ट होकर के, जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जैसे वर्क करता है कि उनको लोगों की ज़रूरत है, कंपनियों को लोगों की ज़रूरत है, तो आप लोगों को अपॉइंट करके, अच्छे अच्छे लोगों को ज़रूरत के अनुसार लोगों को अपॉइंट करके आप उनको कांटेक्ट करवा सकते हो, पहुंचा सकते हो। वो एक अच्छा, एक कहीं ना कहीं बड़े शहरों में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नॉलेज है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से उसके ऊपर पकड़ है, तो आप एज ए टीचर, आप कह सकते हो एक प्राइमरी टीचर या मिडिल स्कूल के टीचर के रूप में भी आप क्या कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। लेकिन फिर बात आती है, सर जॉब हमको नहीं करना, हमको तो बिजनेस करना है। तो ठीक है, आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर खोलिए, अपना ट्यूशन सेंटर खोलिए या होम ट्यूशन देना शुरू करिए शुरुआत करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप सोच सकते हो। और तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने स्किल को देखना कि आपके पास क्या चीज़ की स्किल है, आप कौन सा चीज़ सही तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़। अब दूसरा चीज़ दिमाग में आएगा कि सर मेरे पास तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मतलब क्या करना है, कोई पर्टिकुलर एक, जैसे हम स्किल की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। तो उस केस में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन ये है कि भाई आपके पास बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, उनमें से किसी एक को आप चुनो जो आपका दिल कहता है कि मैं इस चीज़ में सक्सेस हो सकता हूँ, मैं ये चीज़ सही तरीके से कर सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आगे के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तो हम फिर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं कि भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। बिल्कुल वैसे ही जब आपको नहीं क्लियर है, बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या करूं मैं, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस तो हैं कि ये बिजनेस है, लेकिन उनमें से कौन सा करूं, तो उस केस में आपको उनमें से सबसे सही कौन सा लग रहा है,
जो सबसे सही लग रहा है उसको चुनिए और उसको शुरू करिए। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें कोई लॉजिक नहीं है। उसमें बात है आपको क्या, आपके दिल को क्या पसंद आ रहा है। क्योंकि जिस काम को करने में आपको मज़ा ना आए ना, उसको अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो ना, तो फिर वो काम धीरे धीरे आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो जॉब तो करते हैं लेकिन मजबूरी में करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जीविका चलानी है तो चलो भाई कुछ भी पकड़ लो, जो भी मिल रहा है पकड़ लो। क्योंकि इंडिया में आप अगर देखोगे ना तो 5 से 7% ऐसे लोग मिलेंगे जो जिस जॉब की तैयारी करते हैं वो जॉब उनको मिलता है। अदरवाइज 90 से 95% लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो तैयारी तो किसी और चीज़ की कर रहे होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम तक सिलेक्शन ना होने के चलते मजबूरन फिर वो क्या करते हैं, ऐसे जॉब को पकड़ लेते हैं जो एक्चुअल में उनका कोई ड्रीम था ही नहीं, और बाद में वो एक मजबूरी बन जाती है। उनकी मजबूरी ये बन जाती है कि अपनी जीविका आपको चलानी है तो फिर तो करना ही करना है, फैमिली चलाना है तो करना ही करना है। तो ये चीज़ जो है ना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बट इंडिया में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। तो इस केस में आप बिजनेस की तरफ अगर ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे तो आपको फ़ायदा होगा। जानते हो कैसे? क्योंकि बिजनेस आपको जो दे सकता है ना वो जॉब नहीं दे सकता। पहला चीज़ तो ये। और आप जो काम मजबूरी में कर रहे हो उससे बेटर है कि भाई कम कमाओ लेकिन खुशी से करो, और वो आपको एक बिजनेस। अगर आपको अपना मन मुताबिक जॉब नहीं मिला तो आप बिजनेस को चूज करो, सही बिजनेस को चूज करो। आ रहा बात समझ में? तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तीसरा चीज़ कि अब हमने सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये करना है, ठीक, ये काम करना है हमें। सवाल अब ये आता है भाई कैसे करेंगे, कहाँ से पैसा आएगा? तो देखो किसी भी काम को करने, किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको पैसों की तो नीड होगी ही होगी। बिना कैपिटल के कोई बिजनेस आप शुरू नहीं कर सकते। अगर कोई कहता है कि मैं बिना पैसे के बिजनेस शुरू कर सकते हो तो ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। कुछ भी करने के लिए देखो पैसा नहीं तो टाइम आपका लगेगा। दो चीज़ें, अगर पैसे बहुत हैं तो समय कम लगेगा, और पैसे नहीं है तो आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। इट मीन्स समय जब आप देते हो तो आप कम पैसों को बड़े अमाउंट में बदलते हो, थोड़ा समय लगता है, और फिर उस अमाउंट से आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। जैसे मैंने भी बिल्कुल यही काम किया। मेरे पास पैसे कम थे तो मैंने उधार पर कुछ पैसे लिए अपने रिलेटिव से, और फिर मैंने उस छोटे से अमाउंट से मैंने मेहनत शुरू किया, और जितना पैसा था उसका, जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 5 गुना मेहनत, 5 गुना। आपको हो सकता है 10 गुना भी करना पड़े। तो जितना पैसा मैंने लगाया था उसका 5 गुना मैं मेहनत करता था, ठीक। और तब जा करके धीरे 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 जा करके ग्रोथ देखने को मिलता है। और ग्रोथ जो है वो एक दिन में नहीं देखने को मिलता। एक दिन में का मतलब है कि आप अगर सोचोगे कि मैं 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में अपने बिजनेस में सक्सेस हो जाऊंगा, तो आप जरा सोचो कि आप जिस जॉब में या जिस जॉब को मजबूरन पिछले 5 साल से कर रहे थे और उसमें आपको 5 साल में एक भी प्रमोशन नहीं मिला, या मुश्किल से 1 या 2 प्रमोशन आपको मिला, जिसमें आपकी सैलरी जो है बढ़ा करके मतलब 500 या 1000 रुपये बढ़ाएगा, ठीक। 5 साल में 500 से 1000 रुपये बढ़े, 2 प्रमोशन में मुश्किल से 2 से 3 हज़ार रुपये बढ़े होंगे, ठीक। उसमें आप 5 साल अपना टाइम देते हो लेकिन आप संतुष्ट नहीं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप बिजनेस में, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में अगर आप 5 ईयर अगर दे देते हैं, 5 ईयर बहुत ज़्यादा मैंने कह दिया, 3 ईयर अगर आप दे देते हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, 3 साल अगर आप दे देते हो ना पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ और पूरे फोकस के साथ। कोई कुछ भी कहता है, कुछ भी नहीं, बेकार है, चल नहीं रहा है, इसको बंद कर दो। देखो 6 महीने साल भर में नहीं तय करना आपको कोई भी बिजनेस को बंद करने का। कम से कम 3 साल एक बिजनेस को दीजिए, और 3 साल में अगर आपको फिर भी कोई ग्रोथ नहीं दिखता है ना, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि इसको बंद कर देना चाहिए। लेकिन 3 ईयर्स से पहले, हाँ, लेकिन 3 ईयर्स में आपने क्या किया ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अब आप बिजनेस सिर्फ खोल करके बैठ जाओगे और सोचोगे कि मेरे को अर्निंग होगी और कोई आपको आ करके पैसे दे करके जाएगा, तो ये नहीं। यानी 3 साल आपने क्या मेहनत की अपने बिजनेस के लिए। आपने देखो 4P, अगर किसी को आइडिया होगा या अगर आपने स्टडी किया होगा तो 4P की बात होती है। 4P का मतलब फर्स्ट P का मतलब होता है प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा जो P होता है हमारा वो होता है प्राइस, तो प्रोडक्ट, प्राइस। तीसरा है हमारा प्रमोशन,
ठीक है, आप प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे करते हो। एंड फोर्थ और आखिरी पी कहता है प्लेस। प्लेस, जगह, यानी कि उस प्रोडक्ट को आप किस प्लेस पर सेल कर रहे हो, ठीक है, या किस प्लेस पर आप लॉन्च कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। मतलब मार्केट प्लेस की यहाँ पे बात हो रही है, किस तरह के मार्केट में आप लॉन्च कर रहे हो, ठीक है। हर प्रोडक्ट हर मार्केट में नहीं चल सकता, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है। तो इसलिए सही प्लेस, सही प्रोडक्ट की सही प्राइस एंड उसका सही प्रमोशन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप मार्केट में नहीं टिक सकते। क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि कैपिटल का अरेंजमेंट करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आपको सरकार बिजनेस लोन देती है, आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिजनेस लोन देते हैं, आपको अपने रिलेशन वालों से उधार आप ले सकते हो, आपका खुद का अगर कुछ सेविंग्स है उसको आप यूज कर सकते हो, या अगर आपको कोई प्राइवेट में अगर कोई आपको कुछ देता है कम इंटरेस्ट रेट पे तो आप वहाँ से मार्केट से उठा सकते हो पैसा। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन बहुत हैं पैसे उठाने की। जहाँ तक बात है तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के डेट में, ठीक है। कोई भी ऑप्शन जो आपको सही लगता है, सटीक लगता है कि कम ब्याज पर मुझे मिल रहा है कहीं से पैसा, तो आप, मैं तो कहूँगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक वगैरह जो है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी होती है लोन देने की वो थोड़ी डिफरेंट होती है। प्राइवेट जो लोग पैसा देने वाले हैं उनसे बेटर है कि आप बैंक का हेल्प लें, गवर्नमेंट की जो स्कीम वगैरह हैं लोन की बिजनेस के लिए, उसकी तरफ आप ज़्यादा जाएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हो गया पैसे अरेंज करने की तरीका। पहला मैंने क्या बताया कि क्या बिजनेस करना है, पहले तो ये डिसाइड कर लो, उसका मैंने तरीका आपको बताया। दूसरा, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि स्किल जो है वो होना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। अब एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिजनेस में आपको दो कैटेगरी के लोग दिखेंगे। पहला कि पहले वो बिजनेस को शुरू करते हैं, ठीक है, मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले बिजनेस का कोई आइडिया उनको नहीं होता, बिजनेस शुरू करते हैं और फिर उस बिजनेस को जैसे जैसे वो आगे करते चले जाते हैं वैसे वैसे उस बिजनेस से वो सीखते हैं। पहला कैटेगरी ये। और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो ये होती है कि पहले से वो उस काम को सीख चुके होते हैं और सीखने के बाद फिर वो क्या करते हैं, उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन दोनों में से जो सेकंड कैटेगरी वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ज़्यादा बेटर होता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसमें आप पहले काम को सीख चुके होते हो और फिर उसके बाद जब आप उस काम को खुद उस काम को शुरू करते हो और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो इसमें जो रिस्क है पैसे डूबने के वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिस्क खत्म हो जाता है, पैसे डूबने के रिस्क कम हो जाते हैं, क्योंकि आप काम को पहले से सीख चुके हो कहीं ना कहीं या किसी के यहाँ रह करके, ठीक। और उसके बाद फिर आप अपना काम, सेम उस तरह का काम अपना खुद का शुरू करते हो और पैसा इन्वेस्ट करते हो। लेकिन जो पहली कैटेगरी जो मैंने कही कि जिसमें आप कहीं सीखते नहीं हो, डायरेक्ट आप शुरू कर देते हो और पैसा लगा देते हो, तो उसमें पैसे डूबने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। कारण उसमें आप करते करते उस काम को सीखते हो और आपको भी पता है कि सर जब आप किसी काम को करने के लिए पहले से आप जानते नहीं हो, सीखे नहीं हो और आप उस काम को कर रहे हो और सीख रहे हो, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप पहले से आपको कोई आइडिया उस काम के बारे में नहीं है। जैसे जैसे आपको ठोकर लगेगी वैसे वैसे आप उस काम के से सीखोगे और उसमें आपके कहीं ना कहीं नुकसान होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपको, ठीक है। क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिस काम को शुरू करने वाले हो आपके पास उसके बारे में पहले से कुछ आइडिया वगैरह है, आप पहले से उस काम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो कि नहीं रखते हो, ये जरूर ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपके इन्वेस्टमेंट, आपके पैसे जो हैं वो डूब सकते हैं, ठीक है, और बिजनेस बंद भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो बिजनेस जिस तेज़ी से भारत में या पूरी दुनिया में जिस तेज़ी से लोग बिजनेस खोलते हैं उससे ज़्यादा तेज़ी से बिजनेस लोगों का बंद भी हो जाता है, क्योंकि उनको बहुत सारे मैनेजमेंट्स, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे लोगों को लगता है कि बिज़नेस करना बहुत आसान है, यस, बिज़नेस करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए डिग्री से भी ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है स्किल, वो है दिमाग, वो है मैनेजमेंट करने का तरीका। मैनेजमेंट इन द सेंस आपको हर चीज़ का मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आना चाहिए, आपको पैसों का मैनेजमेंट करना आना चाहिए। सबसे बड़ा मैनेजमेंट तो पैसों का मैनेजमेंट। आप पैसों को कैसे मैनेज करते हो, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हो, ये आपको आना चाहिए, है ना। नहीं तो कई बार क्या है ना कि हम पैसा ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बिजनेस में लगा देते हैं, जो कि हमारा बाद में जा करके हमारे लिए क्या बन जाता है, सरदर्द बन जाता है ना।
ओवर कैपिटलाइजेशन इसको कहते हैं फाइनेंस टर्म में, फाइनेंस की भाषा में ओवर कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा अपने बिजनेस में लगा देते हैं और जिसका कोई रिटर्न हमें नहीं मिलता, उसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आपको पैसों को सही तरीके से मैनेज करना ना आता हो। तो इसलिए जब भी आप बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करते हो, तो पहले उस बिजनेस को जानने वाला, समझने वाला कोई अगर व्यक्ति है आपके कांटेक्ट में, आपके नॉलेज में, या कोई भी एक्सपर्ट अगर है, तो उससे पहले बात करिए, उससे समझिए और पहले उससे सारी उस तरह के जो भी बिजनेस आप शुरू करने के लिए सोच रहे हो, उस बिजनेस के बारे में पहले उससे आइडिया लीजिए। जो एक्सपर्ट है, जो उस तरह का बिजनेस कर रहा है या उस तरह के बिजनेस के बारे में नॉलेज रखता है, उससे आइडिया लीजिए। और आजकल तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं जहां से आप किसी भी बिजनेस के आइडिया को आसानी से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस अगर आप सोच रहे हो शुरू करने की, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी होंगी। ठीक है, और बिजनेस जब आप शुरू कर देते हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन, पैसेंस, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये सीखनी होगी। ये सारे जो स्किल्स हैं अपने अंदर डेवलप करने होंगे आपको। इसके लिए कहीं डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, काम करते करते आपको सीखना भी पड़ता है। ठीक है, लोगों को देख करके, ऑब्जर्व करके सीखना पड़ेगा आपको। हर जगह कहीं ना, जहाँ से भी आपको इस चीज़ के बारे में समझने को, सीखने को मिल रहा है, उसको सीखना जरूरी है कि आप अपने बिजनेस में लोगों को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने बिजनेस के पैसे को कैसे मैनेज करते हो, आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे मैनेज करते हो। समझ में आ रहा है? एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, लीड बाई एग्जाम्पल। अपने बिजनेस को अगर सक्सेसफुली रन करना है, तो आपके नीचे कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं या काम कर रहे हैं, जो लोग हैं जो आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जब मोटिवेट होंगे, और आपको कौन मोटिवेट करेगा? आपके ऊपर तो कोई है नहीं। तो खुद को सेल्फ मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं अपने काम में खुद को मोटिवेट करता रहता हूँ, क्योंकि मैं अगर खुद को मोटिवेट नहीं करूंगा, मैं मोटिवेट नहीं रहूंगा, तो मेरे साथ काम करने वाले लोग भी डिमोटिवेट हो जाएंगे। यानी कि वो मुझे देखते हैं ना, मैं अगर सुबह सुबह जाता हूँ अपने कोचिंग सेंटर में, तो मेरे साथ जो पढ़ाने वाले टीचर हैं, मेरे नीचे जो टीचर्स कोचिंग में मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, मैं जाऊं और मेरे चेहरे पे अगर हंसी नहीं है, मेरे चेहरे पे अगर एक्साइटमेंट नहीं है, मेरे चेहरे पर अगर कॉन्फिडेंट नहीं झलक रहा ना, तो वो उनके अंदर जितना भी कॉन्फिडेंट वो खुद पे खुद डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट रखना है और एक्साइटमेंट रखना है। हर दिन कुछ एक एक्साइटमेंट रखना है। और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, उसको दिल से करिए। दिल से का मतलब है, जिस बिजनेस में आपको रुचि है उसी बिजनेस को चुनिए, और पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए। 6 महीने, साल भर में आप सक्सेस नहीं होंगे, ठीक है, हो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने और साल भर में अगर आप सक्सेस हुए हैं, तो उसको बहुत जल्दी इंजॉय करना शुरू मत करिए। क्योंकि कुछ बिजनेस ऐसे भी हैं जो जितनी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, उतनी तेज़ी से ही नीचे भी गिरते हैं। धड़ाम से नीचे गिरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप चारों काने चित्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बहुत तेज़ी से अगर बिजनेस में आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो फोकस रहिए कि भाई उतनी तेज़ी से आप नीचे भी आने वाले हो। क्योंकि बिजनेस जो है ना, वो हर दिन उतार चढ़ाव उसमें होता रहता है। हर बिजनेस में उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस है ही ऐसा चीज़ कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, और आप शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट को देख करके खुश मत होइए। आप ये देखिए कि जो आज आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, क्या वो आप आने वाले कई वर्षों तक प्रॉफिट को अर्न कर सकते हो, सेम प्रॉफिट, या उस प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसके तरफ फोकस करेंगे ना, तो आप बिजनेस में बने रहेंगे लंबे समय तक। नहीं तो कोविड वाला जो समय आया था, ऐसे में कई सारे बिजनेस बंद हो गए, कई बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई। मैं दूसरे की बात तो नहीं करूँगा, खुद हमारे साथ जो लोग कंपटीशन में थे, कुछ लोग मार्केट से गायब हो गए। ठीक है, हमारे साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस आए कोविड के बाद, और अभी भी हैं। बट बिजनेस का मतलब क्या है? यही तो कि आप चैलेंज को कैसे फेस कर रहे हो। क्योंकि मार्केट में आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर मिलेंगे, मार्केट में आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, हर दिन आपको एक नया चैलेंज मिलेगा। बट आप उसको कैसे फेस करते हो और कैसे सर्वाइव करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन तो अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, बट जितना भी मैंने 10 साल 12 साल से जो मैं कर रहा हूँ, और जो भी मैं मार्केटिंग कंपनी हो या अपना खुद का भी जो कोचिंग सेंटर में चला रहा हूँ, 2 ब्रांचेस हैं अपनी, और आगे भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इससे मैंने जो सीखा है और मैंने जो ऑब्जर्व किया है मार्केट में, और एक बिजनेसमैन की क्या सिचुएशन होती है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने वही आप लोगों के साथ शेयर किया। ठीक है, बाकी डिटेल्स वीडियो जो है कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टिप्स वगैरह हैं वो मैं देता रहूँ।
कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से भी बहुत जल्द कुछ वीडियोज़ वगैरह जो हैं उसके ऊपर हम लोग इस चीज़ के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे और आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे। ठीक है, बाकी तब तक के लिए जो चीज़ें मैंने बताई उसको ध्यान रखिए, और किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन अगर रहे तो एक बार मेरे से ज़रूर आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।